औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। क्लास 8 सब्जेक्ट SST पार्ट हिस्ट्री, टॉपिक एजुकेशन एंड ब्रिटिश रूल। एजुकेशन एंड ब्रिटिश रूल यानी द एजुकेशन सिस्टम विच द ब्रिटिश इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया इज़ नोन एज द न्यू एजुकेशन सिस्टम, यानी एजुकेशन इन प्री ब्रिटिश टाइम्स। Education in pre-British times. प्यारे बच्चों, यहाँ पर हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, देखने वाले हैं, समझने वाले हैं कि क्या चेंजेस, क्या तब्दीलियाँ लाए गए या फिर इंडियंस को एजुकेटेड कैसे बनाया गए या सिविलाइज कैसे बनाया गया। इंडियंस को एजुकेशन में बदलाव लाने के लिए, एजुकेशन सिस्टम में, तालीमी निज़ाम में बदलाव लाने के लिए अंग्रेज़ों ने, ब्रिटिशर्स ने यहाँ पे क्या क्या किया, पर इस चैप्टर में हम ये पढ़ने वाले हैं, यानी हाउ द ब्रिटिश सा एजुकेशन, हाउ द ब्रिटिश सा एजुकेशन। यानी इस टॉपिक में हम पढ़ने वाले हैं कि जो अंग्रेज़ थे, कि सबसे पहले हमें ये जानना है, ये समझना है कि जो ब्रिटिशर्स थे आखिर वो चाहते क्या थे या फिर वो सोचते क्या थे। उनका जो आइडिया था, उनका जो सोच था एजुकेशन का, वो क्या था, वो क्या था। यानी टुडे सब टॉपिक द ट्रेडिशन ऑफ ओरिएंटलिज्म, द ट्रेडिशन ऑफ ओरिएंटलिज्म। यानी Jones discovered that his interests were shared by many British officials living in Calcutta at the time. Englishmen like Henry Thomas Solobrook and Nathaniel Holt were also busy discovering the ancient Indian heritage, mastering Indian languages and translating Sanskrit and Persian works into English. Together with them, Jones set up the Asiatic Society of Bengal and started a journal called Asiatic Researches. Asiatic Researches यानी देखिए, जो इस चैप्टर का पहला सब टॉपिक था वो है ट्रेडिशन ऑफ ओरिएंटलिज्म, द ट्रेडिशन ऑफ ओरिएंटलिज्म। तो ओरिएंटलिज्म क्या होता है? तो देखिए, वैसे लोग एशिया के कल्चर के बारे में या फिर पुराने टेक्स्ट में उसके बारे में काफ़ी अच्छी जानकारी रखते हैं। उसको ओरिएंटलिज्म कहा जाता है, उसको ओरिएंटलिज्म कहा जाता है। यहाँ पर एक शख्स की बात की जाती है, एक पर्सन की बात की जाती है जिसका नाम है विलियम जोन्स। विलियम जोन्स। और ये विलियम जोन्स 1783 ईस्वी में इंडिया आए थे, कलकत्ता पहुँचे थे, जहाँ पर उनको जूनियर जज के रूप में सुप्रीम कोर्ट में अपॉइंट किया था, सुप्रीम कोर्ट में अपॉइंट किया था, जो कि अब जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा सेटअप किया गया था। और जो विलियम जोन्स थे वो कानून में काफ़ी महारत रखते थे, वो कानून में काफ़ी एक्सपर्ट थे, वो लॉ में काफ़ी एक्सपर्ट थे। लेकिन इसके अलावा जो विलियम जोन्स थे वो एक लिंग्विस्टिक भी थे। लिंग्विस्टिक कहने का मतलब हुआ उस शख्स को कहते हैं जिसका एक से ज़्यादा लैंग्वेज के बारे में जानकारी होती है या फिर समझ होती है। कि जो विलियम जोन्स थे उन्होंने फ्रेंच और इंग्लिश जानते थे। उन्होंने ग्रीक और लैटिन को भी पढ़ा था, यानी ग्रीक लैंग्वेज को भी पढ़ा था और लातिनी लैंग्वेज को भी पढ़ा था ऑक्सफोर्ड में, या फिर उन्होंने पर्शियन और अरेबियन में भी सीखी थी।
اور اس کے ساتھ ہی وہ سنسکرت اور پوئٹری بھی لکھتے تھے، سمجھتے تھے، اور بہت ہی جلدی وہ انڈین ٹیکسٹس کو پڑھ رہے تھے جو کہ لا اور فلاسفی کے اوپر لکھے گئے تھے، یعنی ارتھمیٹکس، ریلیجن، پولیٹکس، مارلٹی، یہ سبھی چیزوں کے اوپر جتنی بھی کتابیں لکھی گئی ان سبھی کو پڑھنے میں کافی انٹرسٹڈ تھے۔